हेलो ऑल डियर लाइटबिंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम वाणी वाणी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज मंत्रा जो बहुत कुछ लेके आती हूँ। आज बात करेंगे कि कैसे 2023 के बिगेस्ट लेसन्स रहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो मैं टू बी फ्रैंक बोल देती हूँ, मैं अभी डिवाइन मैस्कुलिन को 3 स्टेज में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेज ये है जो जहाँ पे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है पिछले साल या 4-5 महीने पहले, ऐसे वाले हैं। दूसरे जो है वो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है, मतलब लंबा समय हो गया उनकी अवेकनिंग हो चुकी है लेकिन किसी कारण वो अटक चुके हैं एक पॉइंट पे आके। तीसरे डिवाइन मैस्कुलिन में उनको मानती हूँ जो अभी तक इस जर्नी में नहीं आए लेकिन इनको इसके बारे में इस साल पता चलेगा। ओके, अवेकनिंग की दिशा में बढ़ेंगे या फिर इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब 0 से 1 पे तो ये आ चुके, एक तो स्टेप इन्होंने ले लिया है। तो जब मैं इन सबके एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ और जो मुझे बिगेस्ट लेसन्स आते हैं ना इनके, पहला आता है एडिक्शन। ओके, तो जो भी इनके एडिक्शंस हैं, कोई भी एडिक्शन हो सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या स्मोकिंग का हो, ड्रिंकिंग का हो, या कोई हैबिट हो जो इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। और जो मुझे दूसरा वर्ड इनके लिए आ रहा था, तो वो आ रहा था कि मतलब सेक्सुअल एनर्जी इस साल ये इनके साथ ऐसे होगा भी कि ऐसे ब्रह्मचर्य के बारे में इनको कुछ वीडियो पॉपअप हो जाए या उसके रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। और जो लोग ऑलरेडी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसे पता चले कि इस एनर्जी के साथ अब डील कैसे करना है। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इस एनर्जी को अपनी उन्नति के लिए कैसे यूज़ करना है, तो इसके रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या ऐसे वीडियोस इनको पॉपअप हो सकते हैं और ऐसी चीज़ों में ये इंडल्ज हो सकते हैं। तो इनके लिए मुझे दो जो ये चीज़ें आ रही थी तो मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट थिंग तो देखते हैं एडिक्शन। देखिए, आपका जो भी एडिक्शन है ना, चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या कुछ भी चीज़ें हो, जैसी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि बस अपनी मोटरसाइकिल लो और घूमने चले जाओ, बाइक लो घूमने चले जाओ, या क्रिकेट का आपको बहुत ज़्यादा शौक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और मतलब जैसे खेलने जा रहे हो ये ठीक है, ओके, घूमने जा रहे हो ऐसे ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सोशल मीडिया का भी अगर आप यूज़ कर रहे हो नॉलेज पाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, तो ये भी ठीक है। लेकिन दिक्कतें तब आ जाती हैं जब आप ये चीज़ें लिमिट से बाहर कर रहे हो। जो टाइम आपको आपके करियर पे फोकस करने के लिए दिया गया है उस टाइम पे अगर आप जाके क्रिकेट खेल रहे हो, ये अगर आपका, देखिए मैं बस ये एग्जांपल बता रही हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकूँ। कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नेटफ्लिक्स पे कोई तो सीरीज़ देखने में जा रहा है या चैटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है आपको, मतलब एक जो थ्रिल रहता है ना, नए नए लोगों को जानना, उनसे बात करना, जो फर्स्ट फेज रहती है ना एक दूसरे को जानने की, जो फर्स्ट वाली रहती है, तो वो भी आपको एक एडिक्शन हो सकता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अगर आप देखोगे तो क्योंकि मुझे ये एनर्जी आई है तो मैं ये बता रही हूँ। तो वही है, दूसरे लोगों के साथ एंगेज होना ठीक है, अच्छा है अपनी एक कम्युनिटी को बनाना, लेकिन जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, तब आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखिए ये इसके रिलेटेड आपको इस साल में ट्रिगर्स मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है 2023 में क्या करना है डिवाइन मैस्कुलिन को, तो उसमें तो मैंने ऑलरेडी और चीज़ें इनको भी बता दी थी कि कैसे इनकी प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी रहेगी या कुछ, लेकिन इनके जो बिगेस्ट लेसन भी चलेंगे मैं ये यहाँ पे बता रही हूँ। जो दूसरा लेसन मुझे इनका आया था जो इनको बताएगा कि कैसे ब्रह्मचर्य का महत्व है या फिर कैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इन्होंने यूज़ करना है खुद की आध्यात्मिक या जो भी भौतिक जगत की वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके लिए। तो देखिए इसमें भी ऐसा है ना कि आपको इस चीज़ के चलते, ओके, इस आपकी जो ये कामना है इसके चलते जो आपने आज तक एक्सपीरियंसेस लिए हैं,
मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंडल्ज होना, या फिर इनके साथ इंडल्ज होते वक्त किसी को तो आपने चीट किया होगा, या फिर आपको चीटिंग मिली होगी किससे, तो किसी ने तो आपके ऊपर चीट किया होगा, या आपके साथ ऐसे कुछ तो बर्ताव किया होगा जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हो, वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट के किसी कोने में अभी तक पड़ा हुआ है। तो उसके रिलेटेड आपको इस साल ट्रिगर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ें आपको ग्रोथ की दिशा में लेके जाएंगी। और जो ऐसे हैं कि अभी तक ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हाँ उनमें भी ऐसी एनर्जी है या वो ऐसे एडिक्शन में है, ओके, तो उनके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो उनको बताएंगी कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य का पालन करना, या कैसे ये करना चाहिए, किस प्रकार से इस एनर्जी के साथ डील करना चाहिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाएगी। क्योंकि मैंने जब कलेक्टिव की एनर्जी के साथ जब देखा था, तो वैसे तो ट्विन फ्लेम में स्वादिष्टान चक्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, ओके, तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो लंबे टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको अभी सीखना पड़ेगा कि ये जो डिवाइन क्रिएटिविटी है आपके अंदर, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चाहे फिर आपकी वो 3D ग्रोथ हो या 5D ग्रोथ हो, तो आपको उसके रिलेटेड ना आपको ट्रिगर्स दिए जाएंगे। मे बी आपको कुछ ऐसे काम दिए जा सकते हैं जो आपको ये डिवाइन क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए मजबूर कर दें, ओके। तो ऐसे काम आपके सामने आ सकते हैं, तो आप ज़रूर ये कीजिएगा, ओके। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये आपको ग्रोथ की दिशा में लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं ये स्वादिष्टान चक्र के आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं इसको भी दूर करेगा। और जो दूसरी चीज़ जो है कि देखिए हमारे पास जो एनर्जी है, ओके, तो उस एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करना ये टोटली आपके ऊपर है। जितना आप इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होते जाओगे, तो उतना आप इस एनर्जी को वेस्ट करते जाओगे। टू बी फ्रैंक मैं ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि 2023 ये आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाने वाला है। तो देखिए कैसे रहता है ना, जैसे अभी आपके 10th की एग्ज़ाम आई है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्या करते हो, सब मतलब सैक्रिफाइस कर देते हो। भाई 10th की एग्ज़ाम है, इसी के ऊपर कॉलेज का एडमिशन है, तो अभी तो ऐसी चीज़ें कुछ मत बताओ, बस जो कुछ है पढ़ाई का बताओ। तो ऐसे हम लोग जोन में आ जाते हैं, ओके। आप भी आए होंगे जब भी आपकी कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होंगी या फिर कोई इंटरव्यू होगा। अगर आप इतने एग्ज़ाम में नहीं होंगे तो आपको ये याद कीजिए, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होगा जब आपको जो भी चीज़ें पसंद है, आपको जो भी करना पसंद है, या जिन भी लोगों के साथ रहना पसंद है, आपने वो पूरा साइड में रख दिया होगा। तो उस टाइम को याद कीजिए, उसी फ्रीक्वेंसी को 2023 के फ्रीक्वेंसी में ला दीजिए। चाहे फिर वो एडिक्शन हो, चाहे फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी भी इनमें बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंचेगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ ये वीडियो के बाद भी बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन लगता है, खुद में झांकना जिस प्रकार का लगता है, ये कहीं ना कहीं उसमें नहीं आ पा रहे। इवन दो ये लंबे टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा ईगो इशू भी है यहाँ पे, कि वो ऐसी चीज़ें अपने अंदर नहीं देख सकते। मुझे पता नहीं ये वीडियो कितने डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुँचेगा। अगर उनके साथ ये रेजोनेट करेगा तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप कहीं ना कहीं ये वीडियो देखते वक्त अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसे ट्रिगर, क्योंकि अभी तो ये वीडियो मैं परसों डाल दूंगी, मतलब ये आ जाएगा 22-23 तारीख तक ये वीडियो चैनल पे आ जाएगा। दैट मीन्स जनवरी, मतलब 2023 स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 22-23 दिन हो चुके हैं। तो आपको इसका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस तो आना स्टार्ट हुआ ही होगा, चाहे वो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड ट्रिगर्स हो, चाहे फिर वो आपके एडिक्शन से रिलेटेड ट्रिगर्स हो, चाहे फिर वो आपके सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड ट्रिगर्स हो। तो आप ये फील कर सकते हो। तो अपनी जो ये एनर्जी है इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए हीलिंग के लिए।
और ज़्यादा डिवाइन क्रिएटिविटी में आने के लिए, ताकि आप जिस भी सेक्टर में आप हो उसमें आप एक फोकस के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाए, नई नई चीज़ों को सीख पाए, नए नए स्किल्स ले पाए, ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेज मिले। तो इसके लिए आप ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल, इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए। एडिक्शन से बाहर निकलिए। कोई भी चीज़ जब लिमिट में है तो ठीक है, लेकिन कोई भी एडिक्शन अगर आपकी मन की अशुद्धता को बढ़ा रहा है, चंचलता को बढ़ा रहा है, अस्थिरता को बढ़ा रहा है, तो ये जानने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सा एडिक्शन है। ऐसे नहीं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही हो सकता है या नेटफ्लिक्स ही हो सकता है, ओके, या फिर आपकी कोई तो हैबिट हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ हो, ओके, या फिर किसी सिचुएशन के साथ हो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। जैसे मैंने बोला ना, नए नए लोगों से मिलना, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो फीलिंग रहती है ना किसी को जानना, तो ये भी एक काइंड ऑफ एक टाइम के बाद एक एडिक्शन की तरह फील होने लगता है। या फिर प्रॉब्लम्स में है तो उसके रिगार्डिंग आंसरिंग पूछना, लेकिन उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स ना लेना, तो ये वाली भी एनर्जी रह सकती है कि जाओ और बताओ 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 बताओ। तो वो भी एक एडिक्शन लग जाता है कि हाँ, हर किसी से मुझे सिंपैथी मिले या फिर ऐसे। तो देखिए, ये तो मैं जो भी एनर्जी मुझे आपसे कनेक्ट करने के बाद आई है, तो ये मैं बता रही हूँ। इससे भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सॉरी, हाँ, तो आप वो देखिएगा। एंड इस वीडियो के साथ अगर आप रेजोनेट कर पाते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हो, अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इसके ऊपर अगर आप और कुछ पर्सनलाइज आपकी जो एनर्जी है, आप जिस स्टेज पे हो उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो, तो मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, ओके। तो आई होप मैंने ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। जिस तरीके से मुझे एनर्जी आई थी उस वे से मैं आई होप आपको ये बता पाई हूँ। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।